एंड वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है कक्षा 6 से 8 के लिए, उसमें उसका जो हिस्ट्री का प्रश्न है तो हमने लगातार देख रहा है, अपने चैनल पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सेट नंबर 4 में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 3 तक ज्योग्राफी का जो सेट है अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ा दिया है। आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 का ज्योग्राफी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना के अनुसार भारत में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर बोले या पुरुष साक्षरता दर बोले, दोनों में क्या है, केरल एक पे है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो टकला मकान जो मरुस्थल है यह चीन में स्थित है। तो ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिफुदारा कहाँ स्थित है। तो जो दिफुदारा है यह अरुणाचल हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत में बताना है कि किस तारीख को प्रत्येक वर्ष सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत के संदर्भ में पूछा है तो 22 दिसंबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मौसम दशाएं घटित होने वाला वायुमंडल की परत कौन सी है। तो मौसम की सभी दशाएं जो है वायुमंडल के क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। भारत की वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन का प्रतिशत कितना है। तो भारत में वन का जो प्रतिशत है वह 24 पॉइंट समथिंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर लगभग में पूछता तो हम लोग 25 को मान सकते थे, लेकिन लगभग में नहीं पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वन क्या है। तो जो वन है वह क्या है बताना है। तो यह एक जैविक समुदाय है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो जो मैंग्रोव वन है वह ज्वारनद मुख में पाए जाते हैं, यानी जहाँ ज्वार वाला एरिया होता है तटीय प्रदेश वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम दिया जाता है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है तो इसको खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए आदर्श है। तो कपास के लिए काली कपासी मिट्टी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में मानसीनोरम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो बताना है कि 4 प्रमुख जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बम्बई, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बम्बई। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह यानी दीनदयाल बंदरगाह को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश के निक्षेपण के मामले में समृद्ध हैं। तो ये खनिज और कोयला के निक्षेपण जो है इसके मामले में समृद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो च से याद रखिएगा, च से चावल और च से चीन हो जाएगा, यानी चावल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1952 में लागू की गई थी। इसी में बोला गया था कि पृथ्वी के कुल भाग का 33% पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो 1952 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम जो है यह बॉक्साइट से निकाला जाता है। किस देश की में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, म से मिल्पा, म से मेक्सिको या
मध्य अमेरिका भी जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्तहीन क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रक्तहीन क्रांति जो है इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? तो गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे ब्राज़ील है और दूसरे स्थान पे अपना प्यारा भारत है। अगला प्रश्न 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन किया गया था? तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी % होती है? तो बताना है कि जो मैग्नेटाइट अयस्क है इसमें लोहे की सांद्रता कितनी % होती है? तो 70% होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो बताना है कि किस राज्य में अवस्थित है? तो रत्नागिरी जो जिला है यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 में प्रथम सफल कपड़ा मिल की स्थापना नानाजी कांवरजी डाबर के द्वारा किया गया था 1954 में। अगला प्रश्न भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वह छोटा नागपुर के पठार में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो समताप जो मंडल है इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन नेटवर्क का नाम बताइए। तो बताना है कि भारत का प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन जो नेटवर्क है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई भी इसमें नहीं होगा। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वन का वैश्विक ताप पर 1 से अधिक प्रभाव होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबर की खेती के लिए आवश्यक जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो रबर की खेती के लिए जो आवश्यक तापमान है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला प्रश्न है कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? तो कृषि घनत्व मिलता है। क्या मिलता है? कृषि घनत्व मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा का अध्ययन। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु का जो तट है वो सूखा क्यों रह जाता है? तो इसका कारण हो जाएगा यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में जब किया गया था तो बताना है कि इसकी अर्थ जो है इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो हरित क्रांति का शुरुआत भारत में 1966 से किया गया था। कब से? 1966 से किया गया था। तो कह रहा है कि इसका अर्थ बताना है क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कृषि में आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वह मानसरोवर झील हो जाएगा। ऑप्शन सी। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। लगभग 40-96 पॉइंट समथिंग लगता है, यानी 40-96 आप याद रखिए इतना किलोमीटर लगता है। अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें लगभग दोनों में 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होता है? यानी कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला जो तट है उस पर जाड़े के मौसम में जो वर्षा होता है वह उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण की योजना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 4 का ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और
वीडियो को शेयर करना ना भूलें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगला सेट नंबर 5 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।